यहाँ पर ये सारे पुतलों के टुकड़े एक दूसरे के नजदीक आकर इकट्ठा होने लगते हैं और एक के ऊपर एक जमा होकर आसमान तक पहुंचने के लिए एक लंबा टावर बना लेते हैं। फिर एक पुतले ने सारे पुतले की शक्ति खींचकर एक मुक्के में आसमान में छेद कर दिया था। दरअसल दो लोग एक ऐसे जादुई गांव में फंसे हुए थे जहां सिर्फ पुतले रहा करते थे और इस गांव में नेटवर्क सिग्नल भी ब्लॉक हो चुके थे। तभी एक घर की कठपुतली इन दोनों से मदद मांगती है। दरअसल एक लड़की अपनी शक्तियों की कमजोर तरंगों से इस कठपुतली को कंट्रोल कर रही थी, जो एक शक्तिशाली जादुई यंत्र में कैद थी। कठपुतली के माध्यम से वो बताती है कि जादुई यंत्र को सिर्फ बाहर से तोड़ा जा सकता था। वो जादुई यंत्र के बारे में बता ही रही थी कि तभी अचानक एक तीर कठपुतली की तरफ आता है और दुश्मन कठपुतली उसे खींचकर बाहर लेकर चले जाते हैं। तभी चश्मिश ने समय पर अपनी जादुई शक्ति से उन कठपुतलियों को उड़ा दिया था। लेकिन अब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था, क्योंकि अब गांव में हजारों की तादाद में कठपुतलियां निकलकर बाहर आ जाती हैं और इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेती है। तभी सारी कठपुतलियां मिलकर एक साथ इन पर हमला कर देती है। लेकिन यह लोग भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। चश्मिश ने अपनी शक्ति से सारी कठपुतलियों को ढेर कर दिया था, लेकिन इस लड़ाई में लड़की